भारत नेपाल का सरहदी जिला लखीमपुर खीरी और एक जंगल है। इस जंगल में बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, अन्य वन्य जीव आते हैं और बगल में एक मंदिर है जहां हम ले चलते हैं, वहां जाते भी हैं, लेकिन कोई अनिष्ट नहीं हुआ। मंदिर किसका है? शनिदेव महाराज का। तो दोस्तों, आप देखते हैं ऐसी ही झाड़ियों में उनका बसेरा होता है। एक बार आप झाड़ी के खिले हुए फूल देख रहे हैं, ये जंगली फूल हैं और हम आपको दिखाएंगे विशेष प्रकार का फूल ये है। आप बताएंगे कि हम बता दें? चलिए आगे बताएंगे। यह भी एक फूल है, सफेद सफेद फूल खिलता है और इधर आप देख रहे हैं जामुन है और यह जंगल का रास्ता है। आगे बढ़ रहा हूं और कुछ हमारे मित्र मिलेंगे तो आपसे बताएंगे। बाघ यहाँ बच्चों के साथ विचरण करते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यदा कदा लोग हमेशा देख लेते हैं बाघ को। बगल में खेती भी होती है, ग्रामीण इलाका है और खेती में भी कभी कभी देखिए बसेरा ऐसे ही होता है। हम दिखाते हैं कैसे स्थान पर जंगली जीव रहते हैं। जैसे इस स्थान को किसी जंगली जीव ने बनाया है। अब यहाँ से आप देखिए, यह दिखा रहा हूँ। अब इसके भीतर उसका बसेरा हो सकता है क्योंकि यह बीच में उसने अपने सोने का रास्ता बना लिया है। सोने का स्थान, नीचे पत्ते हैं और यह उसका गद्दा हो गया, यानी बिस्तर हो गया और नीचे खूब बढ़िया सोने का स्थान है। जंगली सूअर भी सो जाएगा और बाघ तथा तेंदुआ भी सो जाएंगे। इधर भी आप ऐसी ही झाड़ियां देख रहे हैं जिसके भीतर उनका बसेरा हो सकता है। हम अगर उनके घर में जाने के लिए हमारी आतुरता होगी तो हमारे घर में भी वे जाएंगे। इसलिए चलिए भैया वापस होते हैं। बहुत दूर अब उनके आशियाने में हम ना जा करके यहीं से दिखा देते हैं। पक्षी लोग एक बार बोलिए। हाँ, फिर से। हाँ, कुछ और। हाँ 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 हाँ, शर्माना नहीं है। देखिए इधर कौवा भी बोल रहे हैं और इस तरफ शीशम का पेड़ है। हमारे मित्र लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वह मंदिर जहाँ बाघ का आना जाना लगा रहता है। हमारे बीच राम प्रताप जी हैं, शुभकामना आपको। आए और इंजीनियर गौरव जी हैं। आइए बढ़िए और आगे हम बात करते हैं। मंदिर के पुजारी जी भी हैं जो ग्रह नक्षत्रों के बारे में जिनकी अच्छी जानकारी है। अभी अभी इनका बसेरा हो सकता है, यहाँ भी वह छुप करके शिकार कर सकते हैं। लेकिन इधर मंदिर का प्रभाव कहिए या फिर कोई संयोग, या भी इनकी झाड़ियों में इनका बसेरा, अच्छा बसेरा हो सकता है। इधर बरगद का वृक्ष है, इधर आकर के पानी भी पीते हैं। एक नदी भी है जहाँ नदी में मगरमच्छ, घड़ियाल रहते हैं और यह जंगली जीव भी पानी पीने जाते हैं। फिर घड़ियाल मारता है झपट्टा। तो सबका अपना वजूद है और अपनी अपनी सीमाएं हैं। गौरव भाई, हम कहाँ खड़े हैं इस समय? हम लोग अभी, ये आंवला का जंगल है, यहाँ से स्टार्ट होता है। कौन जंगल? आंवला का जंगल। आंवला रेंज यहाँ से शुरू होती है। आंवला गांव का नाम यहाँ पे है। अच्छा, आंवला के वृक्ष भी हैं क्या? आंवला के वृक्ष पहले थे, अभी कम है। इधर है, हाँ। इस तरफ है। अच्छा। और यहाँ पे एक पुल है, लकड़ी का पुल हुआ करता है। अच्छा। तो पहले यहाँ बहुत लूटपाट हुआ करती थी, लेकिन अच्छा। अब ऐसा इस सरकार में ऐसा नहीं, कोई भी केस। जय हो, जय हो। इस सरकार में अब ऐसी कोई केस नहीं है। गौरव भाई की जय हो और वर्तमान सरकार की जय हो, यही ना? हाँ, यही जय जयकार करना है। चलिए हम भी जय जयकार कर देते हैं। तो गौरव भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के गवर्नमेंट में अपराध कम हुए हैं और इस तरह से लूट खसोट, राजनी, छीने की अब यहाँ पे नहीं होती। न के बराबर है। यदा कदा होता होगा। हाँ, यदा कदा तो हो जाता है, अभी ना के बराबर है। अभी ना के बराबर है। तो हम अब मंदिर की तरफ भी ले चलते हैं और एक समाधि है, समाधि के पास चलते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। शुभ नाम आपका? सतीश पाल कर्मयोगी। सतीश पाल कर्मयोगी, बड़ा प्यारा नाम है, कर्मयोगी। कर्म की प्रधानता वाले आप हैं। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तो यह किसकी समाधि है? ये ब्रह्मलीन धाकड़ानंद महाराज जी, धाकड़ानंद महाराज जी जो यहाँ के पुजारी थे। पुजारी नहीं बल्कि आश्रम का जिन्होंने स्थापना की। अच्छा, आश्रम के संस्थापक थे, यहीं रहते थे और यहाँ वन्य जीव भी आते थे। हाँ, उनके टाइम भी आते थे, आज भी आते हैं। आज भी आते हैं। हाँ, वो प्रक्रिया जारी है वन जीवों। कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? कभी किसी को नहीं। हमारी दृष्टि चारों तरफ घूमती रहती है। एक किसी जीव को कौवा खा रहे हैं। कौवा जी खा रहे हैं, एक बार जूम करके हमारे नेवला है, नेवला। अब देखिए अभी समय आ गया, नेवला को कौवा खा रहा है। नेवला को मारा किसने होगा? ये आपस में लड़के भी मरते हैं, काफी है। सांप नहीं मारेगा। नहीं, सांप की क्या औकात थी नेवला को? आपस में लड़के भी मरते हैं। आपस में लड़के भी मरते हैं और एक जीव दूसरे जीव का आहार करता है। और राम प्रताप जी हमारे बीच हैं। राम प्रताप सिंह जी, बताइए इस आश्रम के बारे में। ये तपस्वी भूमि है अपनी। हाँ, यहाँ पे जो इन गुरुजी से रहा, इन लोगों के बताने के अनुसार हाँ, यहाँ पे एक बाबा जी रहते थे। उनका आहार केवल बरगद के पत्ते ही खा के रहते थे अच्छा और बरगद के नीचे सोते थे। अच्छा किसी कारणवश उनकी आत्महत्या कर दी गई थी। अच्छा, तब से हत्या कर दी गई, आत्महत्या हो गई? हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई, हाँ। उसके बाद में ये आश्रम फिर बाबा ये जो जाए हैं योगी जी, हाँ, इन्होंने इसका पूर्ण उद्धार किया है। वो अब इनका परिश्रम जारी है, वो इसको ये बढ़ाना चाहते हैं। कुछ आपत्तियां लगी रहती हैं, अच्छा, मेहनत बहुत करते हैं। वो उन आपत्तियों का साफ हो जाए फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रयास तो यही है। तो महाराज जी से बात हुई राम प्रताप सिंह जी से, और यहाँ के जो देख रेख करते हैं, यह देखिए एक बरगद का खूबसूरत वृक्ष है, जिसे आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ भी वन्य जीव आते हैं रात को, गर्मी के दिनों में, ऐसा बताया गया है। और शनिदेव का मंदिर हम दिखाते हैं आपको। कई बहुत कम स्थानों पर इनका है, लेकिन यहाँ है। बताइए महाराज जी, किधर है मंदिर? ये सामने जो है शनिदेव का। अच्छा, यह है शनिदेव का। कौन सा मंत्र है? ओम प्राम प्रेम सह सने नमः। एक बार फिर से बताइए। ओम प्राम प्रेम सह सने नमः। ये कैसे देवता थे? बड़ा इनसे डरते हैं लोग। ये सने सो- की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है वो जी, परेशान हो जी, जाता है। बिल्कुल। उसी के लिए यहाँ लोग आते हैं। आते हैं लोग। उसका लाभ भी मिल रहा है प्रत्यक्ष में। अच्छा, तो शनि जिस पर खुश हो जाए उसे मालामाल कर देंगे, हर हाँ। चीज दे देंगे, और नाराज हो जाएंगे तो ऐसी की तैसी भी कर देंगे। विश्वास तो ऐसे ही है। हमारे पर भी थे, शायद इस समय नहीं है, लेकिन हमसे बहुत लोगों ने कहा कि वह पहन लीजिए, हाँ, अंगूठी पहन लीजिए। और शनि का तो हमने कुछ पहना नहीं। शनि महाराज चले गए शायद। चलिए, हाँ। अंगूठी मिल जाएगी अभी आपको। नहीं, है ही नहीं है शनि। आप बताइए, कुछ जानते हो तो अरे बताइए। नहीं, ये बात यह पता लगा कि शनि की साढ़े साथी। हमने कहा है महाराज अब चलिए जंग करना है, और शनि महाराज अपने आप चले जाएंगे। चले गए होंगे तो अच्छा करेंगे। यह समी है, ये समी पेड़ है। समी का पेड़ है। लोग लगाते हैं दाहिने तरफ, घर के दाहिने तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, शनि महाराज जी का मंदिर है, तो इसके दाहिने तरफ यह लगाया गया है। यह भगवान शिव का होगा। ये माता रानी का मंदिर। अच्छा काली माता और दुर्गा माता। अच्छा अच्छा अच्छा, और ओम लिखा हुआ है। तो यह मार्ग कौन सा है गौरव जी? ये लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग है। लखीमपुर मोहम्मदी जो एक तहसील है लखीमपुर की, वो मार्ग वह मार्ग है। तो यहाँ आप लोगों को कभी वन्य जीवों से नुकसान नहीं हुआ? कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। देख आ जाते ना हैं, हमें देख हुआ ना उससे पहले कभी किसी को हुआ। ये एक अद्भुत चमत्कार का ही है। हाँ, उनके क्षेत्र में हम जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे कभी मतलब उनके घर में। तो इसलिए है अदा कदा, यहाँ तो हमेशा घटनाएं होती रहती हैं, दिखते हैं बाघ नहीं, के दुआ। और बाघ तो अमूमन हर दिन किसी न किसी को दिखता है। अच्छा। यहाँ पे ये जो आंवला का रेंज है, हाँ। इस आंवला के रेंज में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कहते हैं कि 20 से 25 यहाँ पे होने चाहिए। अच्छा, ऐसी गिनती है। हाँ। अब यहाँ पे जो सरकार का विभाग है उनको देखना चाहिए, उनको काउंटिंग करानी चाहिए कि आखिर स्थिति है क्या। अच्छा, क्योंकि 25 टाइगर तो दुधवा नेशनल पार्क में भी शायद ये इसी गिनती के आसपास है। हाँ। तो अगर ये गिनती यहाँ पे है तो उनको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि तेंदुआ और बाघ में वो लोग समानता न समझते होंगे, मान लेते होंगे कि अभी बाघ है।
हाँ बिल्कुल क्योंकि तेंदुआ की भी आंखें वैसे ही हैं और खुंखार हुआ भी है। इसमें एक्सपर्ट को आना चाहिए, एक्सपर्ट एक्सपर्ट को को देखें कि क्या स्थिति है यहाँ पे, इतना भ्रम क्यों फैला हुआ, लोग डर भी रहे हैं, लोग खेती करने नहीं जा रहे हैं कभी कभी तो। अच्छा, तो हम हैं लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील में और इस शनिदेव के मंदिर पर, और यह एक प्राचीन यहाँ आश्रम है जहाँ हमने बातचीत किया। और यह जंगल, आप चतुर्दिक जंगल देख रहे हैं। जंगल के जंगली जीव आते जाते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, इस तरफ से निकले जंगल में उधर चले गए सड़क क्रॉस करके, बहुधा लोग देखते रहते हैं। जी। और एक नदी भी है, कौन सी नदी है महाराज? कठना नदी है। कठना नदी है, कठना नदी को भी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। अब अगले वीडियो में हम उस नदी को भी दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार, धन्यवाद।